हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th हिंदी क्षितिज। चैप्टर है हमारे पास 12वां, माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, कोयल की कूकू कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उनके लिए कोई संदेश लाई है। संदेश शायद अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं। नंबर 1 है, कोकिला शायद कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। नंबर 2 है, उसने दावानल की लपटें देख ली हैं। और नंबर 3 है, समस्या गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। और नंबर 4 है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्न थीं। नंबर 1 है, कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। नंबर 2 है, अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। और नंबर 3 है, कोठरियां भी काफ़ी छोटी थीं। और नंबर 4 है, खाने को भी कम दिया जाता था। नंबर 5 है, क्रांतिकारियों को चोर लुटेरे और डाकुओं के साथ रखा जाता था। और नंबर 6 है, जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखो, पॉइंट का है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। और खा पॉइंट है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बिट्रेस अकड़ का कुआ। तो देखो, इनको किस तरह से करेंगे हम, उत्तर डालेंगे और का पॉइंट में लिखेंगे हम, मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज़ से है। उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। उसके बाद खा पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। आगे है हमारे पास 6वां प्रश्न, अर्धयात्री में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होते हैं। तो देखो, उत्तर लिखेंगे, अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता है। कवि अंग्रेजी सरकार की कालकोठरी में कैद है, परंतु कोयल हरियाली डाल पर रहती है। वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, परंतु कवि की तुलना कालकोठरी के अंधकार में जीवन में सिमट कर रह गई है। कोयल गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी गुनाह है, जिसकी उसे सजा मिल सकती है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न 8वां, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवि के लिए लोहे की हथकड़ियां गहनों के समान हैं। कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए ये बेड़ियां नहीं पहनी हैं, अतः उनके लिए यह गौरव की बात है। कवि ने हथकड़ियों को गहना इसी उद्देश्य से कहा है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 10, कली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गवाह।
देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रम भेरी। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे भाव सौंदर्य। यहाँ पर कवि और कोयल के जीवन की तुलनात्मक वर्णन हुआ है। कोयल के गीत यहाँ सब ओर से प्रशंसा पाता है, वहीं कवि का रोना अर्थात अपनी बात को व्यक्त करना भी गुनाह माना जाता है। उसके बाद इसमें लिखेंगे शिल्प सौंदर्य, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है। तेरी मेरी वह गुनाह में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद है अगला रचना और अभिव्यक्ति। तो देखो रचना और अभिव्यक्ति में 12वां प्रश्न है हमारा, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दानावल की ज्वालाएं हैं दीखी। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे भाव सौंदर्य। पहले कवि ने यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में कोयल की इस वेदनापूर्ण आवाज़ पर अपनी आशंका व्यक्त की है। कोयल ने ऐसा देख लिया है जिसके कारण वह इतनी व्यस्त है। उसके बाद लिखेंगे शिल्प सौंदर्य। दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। भाषा में सहजता और सरलता है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न 13वां, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों तथा अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अधिकार को छीन लिया था, अतः अपने अधिकारों की प्राप्ति तथा भारतवासियों को आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। भारतीयों पर अपना वर्चस्व कायम रखने तथा स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए वे स्वतंत्रता प्रेमियों तथा अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार करते थे। उसके बाद है हमारे पास 14वां प्रश्न, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। उसके बाद हमारे पास 15वां प्रश्न है, पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थीं, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी। इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे पराधीन भारत में निम्नलिखित जेलें मशहूर थीं। अंडमान निकोबार की जेल, पोरबंदर की जेल, इलाहाबाद की नैनी जेल, कोलकाता जेल, पूना की यरवदा जेल। इन जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय स्थितियों में रखा जाता था। उन्हें सीलन भरे छोटे छोटे कमरे में रखा जाता था ताकि वे बीमार हो जाएं। उन्हें पेट भरकर खाना नहीं दिया जाता था। उनसे जानवरों की भांति काम करवाया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थीं और मारा पीटा जाता था। भित्ति पत्रिका पर प्रदर्शन का कार्य छात्र स्वयं करें। उसके बाद है हमारे पास स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारक हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे स्वतंत्रता भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें नशा न करने की प्रेरणा देने हेतु नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है। उन्हें योग, व्यायाम आदि सिखाया जाता है। उनकी रक्षा का प्रबंध किया जाता है। अनेक कार्यक्रम के द्वारा उनका मनोरंजन किया जाता है। समय समय पर उनके लिए प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।